हेलो एंड वेलकम टू द द्रोणर्स। आज हम जो सेशन लेके आए हैं वो नर्सिंग के जो एंट्रेंस हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एनएम जीएनएम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो जीके पोर्शन है एंट्रेंस एग्ज़ाम में, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम लोग आज उनका फर्स्ट सेट करेंगे और हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ओके, so in the GK section, generally, if you look at in the questions very carefully, you will see that the questions are asked from some particular categories. और उनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है बुक्स एंड ऑथर्स कि फेमस जो बुक्स होते हैं उनके राइटर्स वगैरह कौन होते हैं। फाइन, ओके। सो हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कुछ फेमस बुक्स के बारे में देखने के लिए, एंड देन वी विल गो टूवर्ड्स द scientists and their invention, and then we will see some of the art and culture related questions. क्योंकि अगर आप जीके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखोगे, you will see that these categories are repeatedly asked. Okay, so start करते हैं। सबसे पहले बुक्स एंड ऑथर्स में हम लोग देखेंगे इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, इट इज द ऑटोबायोग्राफी, और ये बहुत ही एक फेमस लोगों का ऑटोबायोग्राफी है। तो किसका है इंडिया विंस फ्रीडम? इट वाज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, राइट। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट जो बुक के बारे में हम लोग देखेंगे दैट इज गीता रहस्य, मिस्ट्रीज ऑफ गीता, ठीक है। इसको भी एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज ने लिखे हैं और उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। द मिस्ट्रीज ऑफ गीता, ठीक है, द मिस्ट्रीज ऑफ गीता। इसको और भी एक नाम से बोला जाता है, उसको बोलते हैं कर्मयोग शास्त्र। ये जो गीता रहस्य है या फिर श्रीमद् भगवत गीता रहस्य, इसको और भी एक नाम से बोला जाता है, दैट इज कर्मयोग शास्त्र। फाइन, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट जो बुक हम लोग देखेंगे दैट इज बापू माई मदर, ठीक है, बापू माई मदर। ये जो है इट्स अ मेमोयर, ठीक है, इट्स अ बुक दैट इज बेस्ड ऑन मेमोरी, और इसको लिखा है मनुबेन गांधी ने। इसको लिखे हैं मनुबेन गांधी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, हु रोट पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, ये जो बुक है, ठीक है, ये जो बुक है इट वाज रिटन बाय आप में से बहुत लोग इनका आंसर जानते होंगे, दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। और इस बुक में ये बोला गया था कि कैसे
ब्रिटेन और एट दैट टाइम द ब्रिटिश रूल इंडिया से पैसा ब्रिटेन में ट्रांसफर कर रहे थे, ठीक है, द ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड ऑल. ओके, नेक्स्ट, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, अ वेरी वेरी फेमस बुक, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया. इसको लिखा है रफीक ज़कारिया ने. इसको लिखा है रफीक ज़कारिया ने. और ये किसके बारे में है? ऑब्वियसली इट इज़ अबाउट एम एल जिन्ना. इट इज़ अबाउट हिज लीडरशिप और उसके बाद क्या हुआ था, ठीक है. सो इट वॉज रिटन बाय रफीक ज़कारिया. वो खुद भी एक पॉलिटिशियन थे और he was closely associated with the Indian independence movement, right? तो उन्होंने जो बुक लिखा, that is the man who divided India. अच्छा, नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं that is Indian Unrest. Again, a very famous book, Indian Unrest. It was written by Valentine Shirol. It was written by Valentine Shirol. ठीक है, he was a British journalist, historian, और उन्होंने इंडियन अनरेस्ट को लिखा था. फाइन, ओके. नेक्स्ट, हु रोट द बुक अ नेशन इन द मेकिंग. अगेन, जो हम आज जो बुक्स के बारे में यहाँ पे देखेंगे, ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी फेमस बुक्स. जैसे अ नेशन इन द मेकिंग, ये लिखे थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, एस एन बैनर्जी. सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इसको लिखा गया था, ठीक है. सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन के फाउंडर थे, राइट, उन्होंने ये लिखा था अ नेशन इन द मेकिंग. ओके, it was autobiographical as well as it was a commentary on the contemporary political situations. अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा 8th बुक है, that is the Springing Tiger. Springing Tiger ये एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, किसके ऊपर? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर. और इसको लिखा गया था ह्यू टॉय. ही wrote this book and it was the biography of Netaji. He was a writer and the biography of Netaji सुभाष चंद्र बोस. उनका ये बायोग्राफी था, ठीक है. अच्छा, ये तो बहुत फेमस बुक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट. मोस्ट ऑफ यू नो इट वाज रिटन बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर. इट वाज रिटन बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर. अच्छा, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए चलते हैं. गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन. यहाँ पे थोड़ा गलत है, इट शुड बी गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ठीक है. इट वॉज रिटन बाय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया. It was written by Dr. Ram Manohar Lohia. He was deeply associated with our independence movement. He was also a socialist leader. वो भी थे वो, ठीक है. और इन्होंने ये जो बुक लिखा था, it was from a different perspective, ठीक है, कि जो हिंदू और मुस्लिम अलग हो रहे थे, ठीक है, उस टाइम कौन इनके लिए जिम्मेदार था, कौन नहीं था,
इसके ऊपर. ओके, फाइन. नेक्स्ट, दिस इज वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी कॉमन. हिंद स्वराज सब लोग जानते हो आई थिंक. हिंद स्वराज इज रिटन बाय महात्मा गांधी. It was written by Mahatma Gandhi. अच्छा, next. गोखले my political guru. अगर आपको ये पता है कि गांधी जी यू नो गोखले को सॉरी, ठीक है, अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को, तो आपको इजीली पता चलेगा कि ये जो बुक है ये किसने लिखा है. इट वॉज ऑल्सो रिटन बाय महात्मा गांधी. इट वॉज ऑल्सो रिटन बाय महात्मा गांधी, राइट. ओके, नेक्स्ट, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर. ये जो बुक है फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर, इट वॉज रिटन बाय श्री औरोबिंदो. श्री औरोबिंदो जो अपने फर्स्ट लाइफ में ही वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर, ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी, एंड एट द लेटर एंड ऑफ हिज लाइफ ही चेंज्ड टू अ योगी, टू अ सेंट, राइट. ओके, नेक्स्ट, चंद्रकांता, द फेमस नोवेल, ठीक है, चंद्रकांता. ये जो नोवेल है इसका जो राइटर, इट वाज अ वेरी फेमस टीवी सोप ऑपेरा एज वेल, ठीक है, एंड इसके राइटर थे देवकी नंदन खत्री. देवकी नंदन खत्री ये थे इनके लेखक. ओके, 15, the very famous book Das Kapital. Das Kapital was a very very famous book. It talks about the capital, it talks about the political economy of that time. So Das Kapital, it was written by Karl Marx. It was written by Karl Marx, ठीक है. It is a foundational text in materialistic philosophy. जो capitalist philosophy है ना, उसके बारे में एक foundational text है ये. अच्छा, next, Durgesh Nandini. Durgesh Nandini was a very very famous novel, and it was written by Bankim Chandra Chatterjee. अब सबको पता है, आई थिंक all of you must know that Bankim Chandra Chatterjee was a famous Bengali novelist, Indian novelist, जिन्होंने बहुत सारे famous novels, songs लिखे हैं. और जो हमारा national song है वंदे मातरम, it was written by him only. There is a very famous novel called Anandamot. He was also the writer of Anandamot, right? Okay, next, A Passage to India. A Passage to India. ये जो बुक है A Passage to India, ठीक है, it is one of the finest work of E.M. Foster. It is one of the finest work of E.M. Foster. और ये 1924 में पब्लिश हुआ था. My bad, just a minute. 1924 में इट वॉज पब्लिश्ड, ठीक है, और ये अभी भी बहुत बहुत ही ज़्यादा फेमस है, अ पैसेज टू इंडिया,
राइट। ओके, नेक्स्ट, इंडियाज सेकेंड फ्रीडम। ये जो बुक है इंडियाज सेकेंड फ्रीडम, इट वाज रिटन बाय M.G. देवा सहम। M.G. देवा शयम, ठीक है, इंडियाज सेकेंड फ्रीडम। फाइन। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, वॉर एंड पीस। इट्स अ वेरी वेरी फेमस बुक, वॉर एंड पीस। बहुत ही वेल ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको पढ़ा जाता है, राइट। इट वाज अ हिस्टोरिकल नॉवल एंड इट वाज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। इट वाज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। अच्छा, लास्ट जो बुक सेक्शन में जो हमारा लास्ट सेगमेंट क्वेश्चन है, दैट इज मालगुडी डेज। मालगुडी डेज एक बहुत ही प्यारा सा नॉवेल है एंड इट वाज अ वेरी वेरी पॉपुलर नॉवेल ऑल्सो। इसको किसने लिखा? इसको लिखा R.K. नारायण। R.K. नारायण ने मालगुडी डेज लिखे थे, ठीक है, फाइन। ही वॉज ऑल्सो द ऑथर ऑफ द गाइड, ठीक है, अ वेरी अगेन अ वेरी वेरी फेमस बुक। ओके, फाइन। तो बुक्स एंड ऑथर सेक्शन से हम लोग ये देख लिए। नाउ हम लोग कुछ साइंटिस्ट और उनके इन्वेंशन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जिसके बारे में हम लोग देखेंगे दैट इज टेलीस्कोप। जो इन्वेंशन के बारे में हम लोग देखेंगे दैट इज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप किसने इन्वेंट किया था? इट वॉज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो गैलीलेई। और कब इन्वेंट किया था? 1609 में। इट वॉज इन्वेंटेड बाय गैलीलियो इन 1609, ठीक है, टेलीस्कोप। अच्छा, उसके बाद जो आते हैं दैट इज मशीन गन। मशीन गन जो which become very very popular war weapon, it was invented by James Puckle। जेम्स पकल 1718 में उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। 1718 में उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। अच्छा, एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन को किसने इन्वेंट किया? विल्हेम रॉन्टजेन। एक्सरे मशीन को इन्वेंट किया विल्हेम रॉन्टजेन, ठीक है। उन्होंने इन्वेंट किया एक्सरे मशीन को। कब इन्वेंट किया? 1895 में। ही इन्वेंटेड इट इन 1895, ठीक है। अच्छा, स्टीम इंजन which become a very very convenient method of communication, ठीक है। तो स्टीम इंजन डिस्कवर किए थे जेम्स वाट और 1776 में, राइट। एंड बाद में इट हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। अच्छा, मूविंग ऑन, डायनामाइट, ठीक है, और डिनामाइट, आप जैसे भी प्रोनाउंस करो, ठीक है। तो ये डायनामाइट है, ठीक है, इसको
कब इन्वेंट किया गया था? इसको इन्वेंट किया गया था एल्फ्रेड नोबेल द्वारा। एल्फ्रेड नोबेल, जिसके मेमोरी में आप नोबेल प्राइज दिया जाता है, ठीक है। एल्फ्रेड नोबेल को उन्होंने डायनामाइट कब यू नो इन्वेंट किए? 1867 में। ही इन्वेंटेड डायनामाइट इन 1867, ठीक है। ओके। और एल्फ्रेड नोबेल के बारे में एक चीज़ है, ही वॉज अ स्वीडिश केमिस्ट, इन्वेंटर, इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, और बिजनेसमैन भी थे। ओवरऑल उन्होंने अराउंड 355 पेटेंट्स थे उनके पास। यू कैन इमेजिन, लोग एक दो पेटेंट करने में लोगों का उम्र बीत जाता है, उनके पास 355 पेटेंट्स थे। ओके, फाइन। नेक्स्ट अच्छा, डायनामाइट के बारे में थोड़ा हम बोल देते हैं यहाँ पे। डायनामाइट क्या है? इट्स एन एक्सप्लोसिव, ठीक है, जिसको नाइट्रोग्लिसरीन, सॉर्बेंट, स्टेबलाइजर, इस सब से बनाया जाता है। ओके। पेनिसिलिन, ये हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं, पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन को किसने इन्वेंट किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इट वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। इट वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट, टेलीविजन। टेलीविजन के बारे में हम लोग जानते हैं कि टेलीविजन किसने इन्वेंट किया। वी हैव रेड इट इन आवर स्कूल डेज ऑल्सो, इन सम क्विज और समथिंग, ठीक है। तो टेलीविजन को डिस्कवर किया जे.एल. बेयर्ड ने। जे.एल. बेयर्ड, ठीक है, जॉन लॉगी बेयर्ड, 1923। ओके। अच्छा, पेनिसिलिन को डिस्कवर किए थे 28 में। अच्छा, अब आते हैं लेजर की तरफ कि किसने लेजर को डिस्कवर किया। लेजर्स जो विच इज वेरी वेरी यूजफुल, राइट, which is extremely useful in, and it has applications in almost in variety of methodology, बहुत कुछ में यूज होता है, सर्जरी वगैरह में, या फिर लाइक टू कट थिंग्स, बहुत जगह पे लेजर्स यूज होते हैं। ओके। और लेजर का फुल फॉर्म क्या है? एनीबडी? लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन by S for stimulated emission, E for emission of, R for radiation. So light amplification by stimulated emission of radiation, right? तो लेजर को किसने डिस्कवर किया था? थियोडोर मेमन। थियोडोर मेमन। कब? 1960 में। थियोडोर मेमन 1960 में। अच्छा, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी ये जो यूज होता है, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्नोलॉजी टू वर्क विथ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उससे ये लोग काम करते हैं, ठीक है। इज लाइक जो आप वहाँ पे जो पार्टिकल लेके आप काम करते हो, ठीक है, उनका डायमेंशन इज अराउंड 100 नैनोमीटर्स और 100 मिलियंथ ऑफ अ मिलीमीटर, ऐसा होता है, इतना छोटा होता है, राइट। सो लाइक 10 to the power -10, 10 to the power -9 ऐसा होता है। ओके, तो नैनो टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किसने किया? इट वाज डिस्कवर्ड बाय नोरियो तानीगुची। नोरियो तानीगुची
1974. नोरियो तानिगुची 1974. अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये जो है, ठीक है, इट वाज ओरिजिनली इट वाज डिस्कवर्ड बाय हर्च 1887 में. इट वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरिक हर्ट्ज. ठीक है, ओके. फिजिक्स में फोर्थ डायमेंशन, ठीक है, फोर्थ डायमेंशन. फोर्थ डायमेंशन का मतलब क्या है? फोर्थ डायमेंशन में कि थ्री डायमेंशन तो हम लोग समझते हैं, राइट? हाइट, वेट, सॉरी, लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ. बट फोर्थ डायमेंशन क्या है? फोर्थ डायमेंशन इज टाइम. जब हम टाइम को भी ले लेते हैं उसके साथ. और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसको इंट्रोड्यूस किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन. उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किए थे. फोर्थ डायमेंशन. ओके. सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल जिन. आर्टिफिशियल जिन के सिंथेसिस किसने किया था? एन इंडियन, हरगोविंद खुराना, जिनके लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिले थे. हरगोविंद खुराना, जिनके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था. एंड ही इन्वेंटेड इट 1972 में जाके. ठीक है, अच्छा. थर्मल आयोनाइजेशन. थर्मल आयोनाइजेशन इट्स एन वंडरफुल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ बंगाली साइंटिस्ट. और उनका नाम है मेघनाद शाह. डॉक्टर मेघनाद शाह. ठीक है, मेघनाद शाह. ओके, नेक्स्ट. रैडर किसने इन्वेंट किए हैं? हु इन्वेंटेड रैडर? ठीक है, जो राडर होते हैं, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है फिर? ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ राडर? राडर मीन्स रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग मतलब रेडियो वेव्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं. और रेडर को इन्वेंट किसने किया? रॉबर्ट वॉटसन ने. इट वॉज इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट वॉटसन. इट वॉज इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट वॉटसन. अच्छा, इलेक्ट्रिक बल्ब किसने इन्वेंट किया? ये तो हम सब जानते हैं. इट वॉज इन्वेंटेड बाय थॉमस अल्वा एडिसन. It was invented by Thomas Alva Edison. Next, White Revolution. ठीक है, White Revolution के फादर, इंडिया में जो White Revolution हुआ था उनके फादर किसको कहा जाता है? White Revolution means huge production of milk. ठीक है, huge production of milk. तो इनके फादर थे वारगसी कुरियन. इनके फादर थे भारगसी कुरियन. ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे दैट इज टीबी एंटीबायोटिक स्ट्रिप्टोमाइसिन. टीबी जो ट्यूबरक्यूलोसिस, उनके जो एंटीबायोटिक है स्ट्रिप्टोमाइसिन. ठीक है, वो किसने डिस्कवर किया था? वो डिस्कवर किया था सेल्मन वक्समैन ने. इट वाज डिस्कवर्ड बाय सेल्मन वक्समैन. ठीक है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय सेल्मन वक्समैन. नेक्स्ट,
नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे न्यूरोसाइंस, ठीक है, जो हमारे रिसेप्टर्स हैं, जो न्यूरल रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स एंड ऑल, वो काम कैसे करते हैं, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ न्यूरोसाइंस? इट वाज सैंटियागो रामोनी कैहल। सैंटियागो रामोनी कैहल, ठीक है। नेक्स्ट, who discovered that some molecules have mirrored images, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स के मिरर इमेज होते हैं, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है कोई दूसरा मॉलिक्यूल में सेम स्ट्रक्चर है बट इन द मिरर इमेज, ठीक है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय लुई पास्तूर। इट वाज डिस्कवर्ड बाय लुई पास्तूर, राइट। ओके, मूविंग ऑन। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द साइंस एंड इन्वेंशन सेक्शन। इरिडियम लेयर किसने डिस्कवर किया और उसके लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिले थे, ठीक है। तो इरिडियम लेयर जो है वो डिस्कवर किए थे लुइस एल्वारेज ने, एंड इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस एल्वारेज, राइट। अच्छा, सो हम लोग क्या देखें, हम लोग यहाँ पे देखें सम इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इन्वेंशंस, ओके फाइन। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग हमारे वीडियो के जो आखिरी सेक्शन है उसमें आ गए हैं, ठीक है। उसमें हम लोग कुछ आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। अच्छा, तो सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर से हम लोग देखेंगे कि महाकुंभ कितने सालों बाद हेल्ड किया जाता है, ठीक है। कितने सालों बाद महाकुंभ हेल्ड किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है? 12 ईयर्स। हर 12 साल के बाद महाकुंभ ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। ओके, मधुबनी पेंटिंग इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? मधुबनी पेंटिंग जो इंडिया का एक बहुत ही फेमस कल्चर ऑफ पेंटिंग, स्कूल्स ऑफ पेंटिंग है, ठीक है। इट वाज फ्रॉम बिहार, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कि ओणम, ये जो फेस्टिवल्स हैं, रीजनल फेस्टिवल्स है ना हर स्टेट का, वी शुड हैव अ नॉलेज अबाउट इट, ठीक है। जो ओणम फेस्टिवल है, ठीक है, ओणम फेस्टिवल कहाँ पे होता है? इट्स इन केरल, ठीक है। इट्स इन, ये कहाँ पे होता है? केरला में होता है, ठीक है। ओके, पोंगल is a festival of which state? Again, this is very similar to the new rice, ठीक है। ओके, पोंगल कहाँ पे होते हैं? पोंगल होते हैं तमिलनाडु में, ठीक है। जस्ट लाइक आवर इन वेस्ट बंगाल वी हैव नौबन्नो फेस्टिवल, सेम थिंग हियर पोंगल, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। अथापू इज एसोसिएटेड विथ व्हिच फेस्टिवल? कौन से फेस्टिवल में अथापू एक उसका पार्ट होता है, फेस्टिवल का पार्ट होता है, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ
ओनाम फेस्टिवल, जो केरल में होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, तमाशा। ये एक बहुत ही फेमस फोक म्यूजिकल थिएटर है। ठीक है, एक बहुत ही फेमस फोक म्यूजिकल थिएटर है। कौन से स्टेट से? इट इज फ्रॉम महाराष्ट्र। ठीक है, इट इज फ्रॉम महाराष्ट्र। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट, बुद्धिस्ट साइट ताबो मॉन्स्ट्री कहाँ पे है? ठीक है, ये ताबो मॉन्स्ट्री कहाँ पे है? ये है आपका हिमाचल प्रदेश। ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे दैट इज लुसोंग फेस्टिवल। ठीक है, लुसोंग फेस्टिवल जो है, इट इज सेलिब्रेटेड इन वेयर? इट इज सेलिब्रेटेड इन सिक्किम। ठीक है, लुसोंग फेस्टिवल। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, लुसोंग फेस्टिवल। फाइन, अच्छा, ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। ओके, सूफी कलाम इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिवोशनल म्यूजिक ऑफ, अगेन विच स्टेट? कौन सा स्टेट या यूटी में हम लोग इसको देखते हैं? वी कैन सी इट इन कश्मीर। वी कैन सी इट इन कश्मीर, राइट? अच्छा, नेक्स्ट, मोहिनीअट्टम is the folk dance of, मोहिनीअट्टम is a very it's a classical dance। ठीक है, मोहिनीअट्टम is the folk dance of Kerala, right? Kerala। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि कुचिपुड़ी कौन से स्टेट का एक डांस फॉर्म है? कुचिपुड़ी कौन से स्टेट का एक डांस फॉर्म है? इट इज अ वेरी फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म फ्रॉम आंध्र प्रदेश। और जिस विलेज में इसको डेवलप किया गया था, या फिर जिस विलेज में इसको स्टार्ट किया गया था, उसी विलेज से इसका नाम बन गया कुचिपुड़ी। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे, जामिनी रॉय। जामिनी रॉय कौन थे? ही वॉज अ वेरी फेमस पेंटर ऑफ इंडिया। जामिनी रॉय वॉज अ वेरी फेमस पेंटर ऑफ इंडिया। ठीक है, इज अ वेरी फेमस पेंटर ऑफ इंडिया, एंड he was one of the most famous student or pupil of Abanindranath Tagore, right? Abanindranath Tagore, okay। और उनका जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, ठीक है, ही वाज, वो पोर्ट्रेट करते थे, वेस्टर्न स्टाइल में पोर्ट्रेट करते थे, एंड मिनिएचर्स भी वो लोग वो करते थे। फाइन, और उनका एक ट्रेडिशनल, मतलब यू विल, if you see a picture, you will definitely can say this is a Jamini Roy picture because of a traditional, because of a significant involvement of his own style। okay, अच्छा, next, Tagore of Punjabi language।
ठीक है, किसको बोला जाता है टैगोर ऑफ पंजाबी लैंग्वेज? ठीक है, टैगोर ऑफ पंजाबी लैंग्वेज बोला जाता है प्रोफेसर एंड पोएट पूरन सिंह को। प्रोफेसर एंड पोएट पूरन सिंह को बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, रघुराई काफी फेमस है, किनके लिए फेमस है? ही इज वेल नोन फॉर हिज photography. Raghu Rai is India's one of the very well known photographer. Right. अच्छा. Traditionally, Kathakali is performed by only, Kathakali सिर्फ कौन परफॉर्म कर पाते थे? It was only performed by males. Right. Kathakali is again a very traditional dance, and ये dance form कहाँ से है? ये डांस फॉर्म है आपका केरल से, इट इज फ्रॉम केरला। अच्छा, व्हाट इज काबा? ये वर्ड आप सुने होंगे, काबा। काबा इज अ मुस्लिम श्राइन। काबा इज अ मुस्लिम श्राइन। ठीक है, रोफ इज अ डांस फॉर्म फ्रॉम व्हिच स्टेट और यूटी? इट इज फ्रॉम Jammu and Kashmir. It is from Jammu and Kashmir. Next. Last 3 questions for today. Shantiniketan is located in which district of West Bengal? Shantiniketan, जहाँ पे Rabindranath Tagore has established, he established a university. ठीक है, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे कुछ रेसिडेंशियल जगह आपको अभी एस्टेब्लिश किए थे, राइट, विलेज मार्केट, बहुत कुछ किए थे वहाँ पे। तो ये वेस्ट बंगाल के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? इट इज लोकेटेड इन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, यक्षगना इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ व्हिच स्टेट? Yakshagana is a popular folk dance of which state? It was a very popular folk dance from Karnataka. ठीक है, एंड आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? द फेमस पेंटिंग भारत माता वॉज प्रिपेयर्ड। कौन पेंट किए थे भारत माता को? It was painted by अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर के ही प्यूपिल थे या फिर स्टूडेंट थे जामिनी रॉय। ठीक है, फाइन। सो वी हैव सीन 3 sections mainly: आर्ट एंड कल्चर, साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन, एज वेल एज बुक्स एंड ऑथर्स। हम लोग ऐसे सेशन आपके लिए और लाएंगे, यूट्यूब में लाएंगे। ठीक है, और भी दूसरे सेशन कैटेगरीज के बारे में हम लोग जानेंगे। बट टुडे दिस इज इट, एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगेगा, आपका एग्जाम में ये हेल्प करेगा। एंड इफ यू लाइक द सेशन, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।